माहौल यहाँ तो एक बड़ी लहर के रूप में जनता का विश्वास और आशीर्वाद हमें चारों तरफ मिल रहा है। दवाड़ी हम जीतने जा रहे हैं और वो भी बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। दवाड़ी के लोगों का एक लंबा जुड़ाव रहा है और अब वो विश्वास में बदल रहा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं। विधायिका नैना सिंह चौटाला जी का जो समय यहाँ रहा, उनके जो लोगों के साथ रिश्ते रहे, उसको लोग याद कर रहे हैं। उस बुनियाद पर और हम अपने काम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। जेजेपी के कोटे की पहली सीट अगर कोई होगी तो वो दवाड़ी की सीट होगी, ऐसा कार्यकर्ताओं का भी मानना है। सर, आप लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लोगों के घरों तक जा रहे हो, महिलाओं से भी मिल रहे हो, तो बात करें तो महिलाएं किस तरह की समस्याएं आपके सामने रख रही हैं? समस्याएं तो कोई साफ सफाई की है, कोई और है। कहीं ज़्यादातर महिलाओं को जो समस्या है वो कहीं बुजुर्गों को पेंशन की आ रही है, फैमिली आईडीज की आ रही है। समस्याएं तो बहुत हैं और इस सरकार ने उन समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ाने का काम किया है, तो लोग दुखी हैं। बीजेपी का तो कहीं कोई खाता इस क्षेत्र में नहीं खुलेगा, मैं ये मानता हूँ। हमारी टक्कर अगर होगी तो कांग्रेस पार्टी के साथ। युवाओं को लेकर आपने एक नशे के प्रति मुहिम भी चलाई थी, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? और 1000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कल तक हो गई हैं और मैं बहुत जल्द मीडिया के सामने बैठ करके सारा अयाज संस्था का लेखा जोखा रखूंगा, जिसके अंदर बताऊंगा कि अयाज संस्था ने अब तक क्या क्या अचीवमेंट की है। चुनाव आयोग की तरफ से जो 5 तारीख का ऐलान कर दिया है, इस पर क्या? अच्छा है, हमें तो और टाइम मिल गया। हम तो जितना टाइम हमें मिलेगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है और इसका हम स्वागत करते हैं। और बाकी हरियाणा का तो देखो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, मगर जितना टाइम हमें ज़्यादा मिलेगा दवाड़ी के अंदर उतना ही हम और मजबूती से कामयाब होंगे। पूरे हरियाणा के अंदर ऑल ओवर बीजेपी की क्या स्थिति देखते हैं? बीजेपी अपनी पुरानी स्थिति पे चली जाएगी, जो लंबे अरसे से हरियाणा में हुआ करती, 4, 5, 6 सीटों तक सीमित रह जाती थी। मैं नहीं मानता कि इससे आगे बीजेपी की गाड़ी दौड़ेगी। कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनका कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनवा दो, कटा सबके खाते में 8500 रुपये महीना आता रहेगा। ये राहुल गांधी जी के जो कार्यशैली है और इमेच्योर बातों की उनकी जो वो है, तो उसको दर्शाता है। कांग्रेस ने 5 साल राजस्थान में राज किया कर्ज माफी के नाम पर और लूटने का काम हुआ, कर्ज माफी नहीं हुई किसानों की, और उसी की वजह से बीजेपी वहां सत्ता में आ गई। पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह जी की सरकार में तरह तरह की बातें हुई, वो वादे पूरे नहीं हुए। तो हाइपोथेटिकल नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, रियलिस्टिक नेता नहीं है। बात करें तो नरेंद्र मोदी को नफरत की दुकान कहा जाता है, इस तरह के आरोप ऐसा किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री को संबोधित करें, इज्जत से करें। प्रधानमंत्री एक आदमी का नहीं, एक स्टेट का नहीं, समूचे राष्ट्र का है। प्रधानमंत्री के बारे में इज्जत से बात होनी चाहिए। बात करें तो कल चरखी दादरी में गोमांस खाने के आरोप, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। किसी भी व्यक्ति की जान ले लेना ये अधिकार किसी को नहीं है। ये अदालत का अधिकार है कि उसको क्या सजा सुनाई, और वो कभी गोरक्षा के नाम पर हो रहा है हरियाणा में, कभी किसी और के नाम पर हो रहा है। मैं खुद एक गौ सेवक हूँ, मैं गऊ की सेवा करता हूँ। हमारे घरों में गऊ को हम पालते हैं, गऊ का सम्मान करते हैं, मगर उसके नाम पर अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो ये बिल्कुल गलत है। जिस प्रदेश के अंदर आदमी की जान की कीमत ना हो, उस प्रदेश में सरकार टोटल कोलैप्स कर चुकी है। कंगना रनौत का जिस तरह बयान आया था किसानों को बलात्कारी और आतंकवादी, कंगना रनौत एमपी तो बन गई, नेता नहीं बन पाई। बहुत बड़ा अंतर होता है एमपी बनने में और लीडर बनने में। एमपी तो हालात में, माहौल में, लहर में कोई भी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, मगर नेता बनने के लिए लोगों के दिलों को जीता जाता है। किसान इस देश का मालिक है और किसान के बारे में ऐसी ओछी टिप्पणी करना आज नहीं तो कल, देर सवेर उनको महंगा पड़ेगा। एक बार तो एयरपोर्ट पर उनके साथ कोई घटना हो भी गई, अगर वो इस तरह की भाषा बोलती रहेंगी तो लोगों का गुस्सा समय समय पर उन पर फूटता रहेगा। बाकी कंगना रनौत को ज़्यादा सा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो लीडर बाय चांस हैं, वो लीडर मेहनत से नहीं है, वो लीडर बाय चांस है। जेजेपी क्या उनकी स्थिति की मांग करती है? ना तो जेजेपी के कहने से इस्तीफा देंगी, ना उनकी पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे, अन्यथा इसका